नमस्कार मित्रों, मैं हूं तुषार सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल प्राइम। हाँ मित्रों, आज एक ऐसे अहम विषय पे बात करने चल रहे हैं जो आप और हमारे दोनों के लिए हितकारी है। हाँ, बात करने वाले हैं मित्रों हम असिस्टेंट प्रोफेसर के जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं और अभी विगत कुछ राज्य के एग्ज़ाम रिसेंटली हुए हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कराया गया 28/9/2025 को। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो यूनिक था और लेवल ऑफ क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी ही टफ और अपने में अलग कह सकते हैं कि जो उनका फ्रेमिंग था क्वेश्चन का वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही टिपिकल था। मतलब पहली बार ऐसा फेस किए एज अ मैं खुद कैंडिडेट था और भी लोगों से बातचीत हुई, तो जो पैटर्न था वो जो अलग था वो अलग बात है। बट जो क्वेश्चन भी रखे गए वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन रखे गए। हो सकता है आपको एग्जामिनेशन हॉल के बाद बहुत सारे क्वेश्चन इजी लगे हों, लेकिन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि वो क्वेश्चन आपको दिखे ना दिखे, या आप कहते हैं कि आप इतने मेच्योर हैं तो क्वेश्चन ढूंढे क्यों नहीं। बात ये है कि अ, आपका जो माइंड सेट है वो एग्जामिनेशन हॉल में बदल जाता है। बदलने का मतलब ये है कि आपको दो चार क्वेश्चन ऐसे दिख जाएंगे जो आपको डाइवर्ट कर देगा आपका दिमाग। आप चाहते हैं करना, हैंडल करना, कितना भी आप हैंडल करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाती चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम हम लोगों ने दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेवल था अभी तक वो बहुत ही निम्न स्तरीय था, यानी कहें कि कुछ नहीं था इस एग्ज़ाम की कंपेरिजन में। और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये दिखाया कि सच में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम किस लेवल का होता है, लेकिन उनकी भी थोड़ा सा चूक रही कि आप कुछ यूनिट के क्वेश्चन बिल्कुल ही इग्नोर कर दिए। ये मतलब सही नहीं था। बहुत सारे लड़कों दिए हैं, वो जानते हैं किस किस यूनिट्स का जो वेटेज था कहाँ था। आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर बनाना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ना कि मतलब बंदा अगर स्टैटिस्टिक्स जानता है तो उसके एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन डाल दिए वो तो कहाँ से पेपर करेगा, जबकि स्टैट्स के काफ़ी टॉपिक के क्वेश्चन दिए गए थे, क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं जो कोई कर ही नहीं सकता। और आप रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और इंटीग्रल इक्वेशन सीयूबी के ऐसे क्वेश्चन डाल दे रहे हैं जिसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। और जो कि टाइम ड्यूरेशन इतना कम है, लिमिटेड है, एक क्वेश्चन में आपने 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन फ्रेम कर दिए, ऑप्शन को आपने मल्टीपल सेलेक्टिव सेट कर दिया। ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन ही नहीं था जिसमें एक आंसर सही हो। तो बात यह है कि ठीक है, पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो एक्सक्यूज आ रहा है लोगों के मध्य और हमको भी लगता है कि आप पेपर को इतना टफ मत बनाइए, आप मॉडरेट रखिए। हम नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं किसी का तो आप बहुत ज़्यादा टिपिकल पेपर बना के नॉलेज टेस्ट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, पार्शियलिटी कर रहे हैं आपको। पूरे सब्जेक्ट पूरे सिलेबस से पेपर को आपको बनाना चाहिए, फ्रेम करना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर होना चाहिए, बट आपने नहीं किया। रही बहुत सारी बातें, बट अब जो था हो गया, उसमें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए किसी को। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। भाई कुछ नहीं करना चाहिए, जो होना था हो गया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपकमिंग एग्जाम जो आ रहे हैं उस पर फोकस करिए। और हो सकता है कि मेरिट बहुत कम जाए, क्योंकि सभी का एग्ज़ाम कोई ऐसा बंदा मिला नहीं है जो 50+ अभी तक बता रहा हो कि या श्योर हो कि मेरा इतना ही करेक्ट होगा। कल ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी जिसमें बोला गया कि आपको अगर कोई आपत्ति या कुछ लगता है कोई चीज़ें करेक्शन की ज़रूरत है तो आपको कुछ अमाउंट पे करके आपको विद प्रॉपर सोल्यूशन भेजना पड़ेगा। आप देख लीजिए, आपको कुछ लगता है, कुछ एक दो क्वेश्चनों पे अगर डाउट है तो आप क्लेम कर सकते हैं। और होपफुली आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाए। मे बी 15 अक्टूबर के पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तो नहीं फील कर रहे होंगे, क्योंकि मन में बहुत सारे बच्चे जो मिले जेन्युइन थे, जो उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किया, बहुत रिसर्च का काम छोड़ दिया या रिसर्च नहीं कर रहे थे, खुली जो है डिपेंडेंट थे इस एग्ज़ाम को लेके, उनके साथ तो बहुत ही कह सकते हैं नाइंसाफ़ी हुई है। क्योंकि यार पैटर्न तो यार कभी किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का ऐसा था ही नहीं किसी भी स्टेट में। तो लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि इतना टफ या इतना मतलब यूनिक पेपर आ जाएगा।
बात ये है कि देखो सभी के लिए यूनिक था, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो इससे पहले इस टाइप का पेपर दे के आया हो किसी भी एग्जाम में, राइट। तो रिलेटिव मार्किंग होगी, 100% रिलेटिव मार्किंग ही होगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिनका 50 के आसपास या 45 के एबव सही हो रहा है तो मे भी चांस बन सकता है उनको सब्जेक्टिव के लिए। बट आप वेट करिए थोड़ा सा, कल तक आपको पूरा जो पारदर्शिता आपको सामने आ जाएगी विद आंसर की के साथ, आप देख सकते हैं आपका कितना सही हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आप अब बेहतर फील करेंगे, और आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, बात करना चाहिए, या कोई पैनल डिस्कशन के लिए जो लड़के रेडी हो रहे हैं मेरे से बात करने के लिए मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तो उनका मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ। आप अपना जो है कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूँगा, और अगर आप इच्छुक हैं बात करने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो मैं आपसे प्रॉपर डिस्कशन भी करूँगा। बाकी चीज़ें मैं अपना जो भी है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्या, बहुत सारे लोग जो हमारे यूट्यूब वीडियो देखते हैं वो हमको जानते भी हैं पर्सनली, या पर्सनली नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे अच्छे से पहचानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि बात करना चाहिए इस मुद्दे पर, और मैं खुद से बोलूँ तो ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। लगता है थोड़ा बहुत बात करना चाहिए तो बिल्कुल यार, फ्यूचर का सवाल है तो बात करना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं कि अपना भी टाइम वेस्ट हो।